प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसकी शादी के कई साल बाद तक उसकी औलाद नहीं हो रही थी। लेकिन फिर अल्लाह का करम ऐसा कुछ हुआ कि उसके घर औलाद पैदा हुई। ये देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नेमत से मरहूम थी। इसके ख़ानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी गोद भी भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह मुझे भी खुशियाँ दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जिनकी शादियाँ इसके बाद हुई थी, वो सब साहिबे औलाद हो चुकी थी। जहाँ इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती नज़रों और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सुनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज़ देखकर इसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती कि इसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन ना ही उम्मीद ज़ाहिर की, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहता कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर्स की बात कभी हाथ में नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फ़ैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भर के रो लेती। कोई भी इसकी तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद इतनी तकलीफ़ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जल्दी पर तेल का काम करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती जिन्हें सुनकर दिल चाहता कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह इसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू बांझ है और मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़ कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में इसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में एक ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद ज़रूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी सूरत नहीं माना।
ایک دن اس کی ساس نے بہت لان تان کی، یہاں تک کہہ دیا کہ تم چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے گھر خوشیاں آئے، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بد ذہن ہی نہیں بد دماغ بھی ہو۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر یہ بہت پریشان ہو گئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسے رخت تاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے، وہ کچھ ہی نہیں بول پا رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، تو پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے رہے، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی، یا اللہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارشی بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے مجھ گناہگار کی کہ تو نے سن لی۔ تو دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے، نہ کبھی کسی کا برا سوچے، نہ برا کرے، دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھے۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ بھی ایک بار آمین کہہ دیں۔ تو کیسی لگی یہ ویڈیو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں